भाई जब इंदौर से आए हुए देखिए जब पाँव धरती थे उनको मैं सत्कार करना चाहता हूँ। बंधन बना करके स्वागत करें हमारे बीच में। मैं लल्लन नाम बोले इधर देखो भाई हमारे भाई मानी पत्रकार साहब का फूल माला पहना करके स्वागत करें हमारे बीच में। स्वागत करें हमारे बीच में विश्वकर्मा जी। ये मैं चाहूँगा हमारी बहनें हैं भाई, मैं चाहूँगा भाई पुष्प देकर के सम्मानित करें भाई। हमारे बीच में साहब को पुष्प देकर के सम्मानित करें हमारे बीच में भाई बहन। भाई राजेश शर्मा जी भाई मैं चाहूँगा कि मानिए स्वागत करें। और भाई हमारे बंसराज भारती जी सम्मानित करेंगे बीच में। आप इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई न्याय मजिस्ट्रेट है भाई रेखा सम्मानित करेंगे हमारे बीच में। विजय भाई संजीव साहब जी जो बिजनौर से आए भाई हमारे बीच मनीष साहब जी मैं चाहूंगा कि पुष्प लेकर के अब हमारे बीच मनोज दस्तोगी जी पुष्प लेकर के सम्मानित करें। गौतम जी मैं चाहूंगा कि पुष्प लेकर सम्मानित करें हमारे बीच में एमपी साहब जी। हमारे बीच में भाई शुक्ला जी कमलापुर से आए। मैं चाहूंगा कि माने हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय भाई मानी चंद्रपाल साहब को स्वागत। बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पर पूरे देश की योजनाएं बनती हैं मानी चंद्रपाल साहब उस योजना आयोग के सलाहकार के पद पर रहे। माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री को दिशा निर्देश देने वाले हमारे बीच में रहे हैं वो आपके। और मैं चाहता हूँ ये बड़ा सौभाग्य है माननीय चंद्रपाल साहब जिलाधिकारी थे अभी आपको विस्तार में बताएंगे। एक नहीं है सैकड़ों योजनाओं को धरातल पर ला और जब एक मामला आया तो उस गरीबों के हक के लिए स्वयं जाकर के उस गरीबों को न्याय देने का काम किया है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार में आने के लिए ये तो दिमाग में बना लीजिए कि आपका उत्पीड़न हर हाल में होना ही होना है। कारण यही है कि जैसे हम देख रहे सुन रहे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक संख्या में सीतापुर में पत्रकार है, लेकिन यहाँ पर कितने भी कोई लोग कब्र करने गए पता चलता है कि वहाँ पर उनका मारपीट हो गई है। तो मारपीट का कारण हो के कहता कहता हूँ कोई माल का दान है तो छू के दिखा दे यदि आपके अंदर वो जानकारियां जो काबिलियतें हैं इसलिए होता है। और तो जब पत्रकारों पर मुकदमा लिखा जाता है तो सबसे इस पर मैं बताऊंगा, क्षमा चाहूंगा यहाँ सभी लोगों से, लेकिन हम इसी बात से पहचाने जाते हैं, इसी बात से डर जाते हैं। जब पत्रकारों पर तो मुकदमा लिखा जाता है तो उसके पीछे पत्रकार ही खड़ा होता है। यदि पत्रकार नहीं खड़ा होगा तो उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। लोग कहते हैं कि और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। मैं नहीं मानता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। लोकतंत्र का पहला स्तंभ पत्रकारिता है, इसके बाद हम आते हैं और उसके बाद होकर के पत्रकारिता करता है। अब देख लीजिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो मान लिया भाई आपने कहा 3 स्तंभ तनख्वाह भी लेते हैं, कुर्सी के नीचे से भी लेते हैं, दाएं बाएं से भी लेते हैं, लेकिन पत्रकार को क्या मिलता है? अगर कहीं उसको साथ दुर्घटना हो गई, कहीं बेचारे पड़े हैं तो उनसे भी पूछता है भैया तो दिन निकाय मर गए हो, उसका भी पोस्टमार्टम लेकर के यहाँ तक के अंतिम संस्कार तक कराता है। अब पत्रकारों में आता लोग चौथा स्तंभ बनाया जाता है। तो 3 स्तंभ तो मोटी मोटी रकम लेते हैं, मोटे मोटे हर चीज लेते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों पर भ्रष्टाचार के घोटाले के न जाने कौन आरोप लगते मुकदमे लिखे जाते हैं। दावे के साथ खो के सीना कहता हूँ पत्रकारों पर मुकदमे तो लिखे गए होंगे, लेकिन किसी भ्रष्टाचार में या किसी रिश्वतखोरी में कोई मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया होगा। अगर पत्रकारों पर कोई मुकदमा लिखा गया होगा तो चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो उससे षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखा गया होगा, बाकी कोई किसी मुकदमा पर सत्यापन नहीं भरेगा होगा। ये नेताओं की अधिकारियों की चाल होती है कि षड्यंत्र के तहत पत्रकार को फंसाया जाता है। विश्वास पत्रकारों का कभी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन मैं यही करूंगा इस बैनर के माध्यम से, जैसे कि सिद्धार्थ साहब यहाँ पर अपना पैसा लगा करके अपना समय करके आप लोगों को बुलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही होता है कि हम ही लोग एक नहीं हो पाते। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो कभी आपको लिखा जाएगा तो कभी हम पर लिखा जाएगा तो कभी किसी पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से मुकदमा लिखा जाएगा। मित्रों इसके साथ साथ पत्रकारिता के बाद और भी कहेंगे कि पत्रकारिता की अपनी कलम की ताकत बनाइए, ना कि कमाई का जरिया बनाइए।
सबसे पहले अपने पत्रकारिता को लेकर के रहिए और सच्चाई लिखिए। और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि सच्चाई की कलम वही मित्र लिख सकता है, सच्चाई की वही कलम लिख सकता है जिसकी कलम में किसी दलाल की इंक ना शामिल हो। यदि किसी दलाल के हम लोग उसमें इंक शामिल कर दी तो संभव ही नहीं है कि हम सच्चाई को उठा सके, सच्चाई को लिख सके, सच्चाई को उठा सके। पत्रकारों का कर्तव्य भी मालूम होने चाहिए, पत्रकारों को नहीं वो होना चाहिए। और यदि कहीं से कहीं है तो हमें अपने बड़े भाई जी से लोगों को सीख लेना चाहिए, इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम इस विषय पर लिखना कुछ चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग विषय कुछ और है, लिख कुछ और है, कर कुछ और है, वो कुछ और है। तो इसलिए सबसे पहले हमको जानकारी करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यदि आपसे कोई सवाल करता है, आपसे कोई पूछता है कि अखबार किसे कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ और कौन कौन से है, इन 3 स्तंभों के कर्तव्य क्या है जो अपनी गाड़ियों पर लिखा लेते हैं। प्रेस मीडिया दुनिया का क्लियर है कुछ, तो अगर कोई पूछ ले प्रेस का जो आपका प्रेस विभाग क्या इसका है, अभी हमको यही नहीं पता है। तो जब तक इन चीजों से हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक इस प्रकार से छोड़ पाते रहेंगे। तो जो मैं चीज यहाँ पर जिस चीजों का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो लोगों की लड़ाई नहीं जा रही जो चीजें हैं, तो उसमें सबसे पहले निवेदन यही होगा कि हर एक पत्रकार एक ऐसे पत्रकार का कश्मीर है और जो संगठन है उस संगठन के साथ है। मित्रों इसके साथ साथ ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि संगठन कोई ऐसे नहीं चलता है। संगठन में जब तक हम लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो आज माननीय चंद्रपाल साहब 27/3/80 से 26/4/81 तक पीएम सीतापुर रहे हैं। उसके बाद में कई जगहों पर रहे। राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार होकर के रिटायरमेंट हुए हैं। माननीय साहब के परिवार के मेंबर कई IAS अफसर भी हैं आज की बीटेक में। और माननीय साहब आदर्श समाज पार्टी बना रखे हैं। माननीय चंद्रपाल साहब आदर्श समाज पार्टी बना रखे हैं जो एक राजनीतिक दल है। साथियों, बहुत ही अच्छी बात है। ये आदर्श समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राजनीतिक दल है। चुनाव भी लड़ाते हैं लोगों को, जो भी लोग इनकी पार्टी से अगर चाहेंगे तो मेंबर बनेंगे और पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा माननीय चंद्रपाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप जिस कार्यक्रम में आए हैं उसके बारे में आप बताएं। माननीय चंद्रपाल साहब, तालियां बजाओ एक बार। नहीं, आवाज नहीं आई, लगे कम से कम कोई आया है। माननीय चंद्रपाल जी, माननीय चंद्रपाल जी संघर्ष करो, माननीय चंद्रपाल जी संघर्ष करो। अब हमारे बीच में माननीय चंद्रपाल साहब तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। और क्योंकि बहुत अमूल्य समय है, मैं चाहूंगा कि जरूर विचार। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय चंद्रपाल साहब प्रस्तुत हैं, जो सीतापुर की पोस्टिंग पहला या था जब पहला डीएम बना, तो मैंने देखा यहाँ की गरीबी में आगरा का रहता और उधर के वेस्टर्न यूपी के लोग यहाँ पर लोग बड़े गरीब हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि बताइए कैसे होगा यहाँ पर। अपने स्मरण बताना से 40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले की बातों में तो 40 साल से तो कोई होंगे भी नहीं, इसलिए मुझे बताना जरूरी पड़ता है कि कैसा कलेक्टर कैसा हो चंद्रपाल जैसा। जो गाजियाबाद में नारे लगे, यहाँ पर भी मुझे COP आ गया तब लगे, फैजाबाद में लगे, तो मैं सोचता हूँ कोई ना कोई खासियत आप लोग 40 साल के बाद भी अगर याद कोई कर रहा है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ जब बताया कि भाई ने कि आप आए तो इनके पुत्र परागलाल चौधरी थे, वो यहाँ के MLA थे, गणेश लाल चौधरी थे, वो MP थे, और थे धीरेन्द्र चौधरी जी और 4-5 लोग थे, रामलाल राही MP थे। तो जब ये लोग आते थे तो उनको ये एहसास होता था कि हमारे आने की जरूरत नहीं है कलेक्टर साहब।
कलेक्टर साहब ऐसे हैं कि वो जो चाहता है उसका बिना किसी के बीच के पहले वो फौरन काम कर सकते हैं। ये प्रचारक है। आप आशा करोगे कि आया था तब मैंने देखा कुछ ही दिनों में कि गरीब लोग दूर से आते थे और दूर से आने के पश्चात कलेक्टर साहब का बहुत अच्छा हॉल है, बैठना न बैठ के वो धरती पर बैठा था। तो गरीब जितना गरीब आदमी और धरती पे बैठे। तो यहाँ एमएलए बैठे हुए जिनका नाम क्या है, अब मैं उनका सुन करके मैं कहता भैया तुम कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या बताओ, और धरती पर क्यों बैठे? ये मेरी हॉल है ना, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वो सरकार ने तुम्हारे लिए डाला, किसी की बात तो नहीं है कि तुम धरती पर बैठे, इसलिए आपको यहाँ पर बैठना, कुर्सी पर बैठो। जब मैं जिद करके उसे कुर्सी पर बैठता था नहीं बैठता, आप समझ रहे सभ्यता के आधार पर नहीं बैठता था, डरता था। मैंने कि यहाँ बैठो तो तुम्हारी समस्या क्या बताओ। फिर वो धीरे धीरे बताता था, मैं और आराम से बता रहा हूँ, मैं और आराम से सुनता था। कारण मैं भी एक गरीब का बेटा था, 7 साल की गलती का मेरे पिताजी का क्या भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल एतराज आता था, प्लानिंग कमीशन का एतराज आता था। आप इमेजिन करके कितनी बड़ी तपस्या मैंने की जो आप आप कहते हो। उसको मैंने बताया, इसलिए बताया कि उसको अपने अधिकारों का जानकारी होती है कि ये सरकार की जमीन तो कम से कम यहाँ पर तो समानता का अधिकार हो। तो उन लोगों को मैं एमएलए लोगों को और कहता था कि भाई आप लोग हर समय हमारे ऊपर पड़े रहते हो, तो बेचारा 50-60 किलोमीटर से दूर से आया है, इसको तो मुझे सुननी थी। इस तरह से हमने समस्याओं का हल किया और छोटी छोटी बातों में एक बार जो हुआ कि तो किसी अधिकारी का की बात है, उसके बाद जो है लड़की का प्रताप जो आया दौड़ा और उससे पहले एसपी साहब एसपी साहब ने मैनेजर पांडे साहब ऐसे थे, वो कहते हैं सर चलिए बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। क्या किया? क्या 19 जो डकैत थे वो मार डाले, ये बहुत अच्छा क्या करिए, अपना इनाम दिलवा दीजिए अपने आप से, ठीक है आप पैसे से चलेंगे दोस्तों थे। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर चले गए एसपी साहब, बड़े मजेदार था, बहुत इम्पोर्टेंट था। थोड़े बाद चले गए, उसके बाद एक अमीन आया, कलेक्शन अमीन था, वो आया, सरकार मर गया। क्या हुआ? मेरी बेटी का एनकाउंटर। तुम्हारी बेटी से क्या मतलब? कि साहब उसको पैंट और टी शर्ट पहना दिया और कह दिया ये तो फूलन देवी की तरह काम कर। इसलिए वो जो जितने भी 18-19 लोग थे उन सबको भाड़े गोली से मार दिया। तो हमने कहा लोकतंत्र का हनन दिखा तो इसने फोकस ताना, इसने कैमरा लगा दिया, रात हो चाहे दिन। लोकतंत्र का हनन दिखा तो इसने फोकस ताना, गलत लेखनी से जलते जन को जलयान दिया। गलत लेखनी से जलते जल को जलयान दिया है। पीड़ित जन का किला गाप तो हमने भी सुख मान लिया। उसको पारिश्रमिक मिल गया, अगर वो प्रसन्न हो गया तो भी पत्रकार भी धनवान हो गया। पीड़ित जन का खिला गाप तो हमने भी सुख मान लिया है। आज हम ही सब बड़े छोट के छल छंदों में छा रहे हैं। आज वो बड़े पत्रकार, वो छोटे पत्रकार पिटने का एक ये भी कारण। आज हम ही सब बड़े छोटे छंदों में छा रहे हैं। अरे मुकदमा उन पर योजित, हम क्यों कर घबराए? कल आपका भी नंबर आएगा। मंच को 2 लाइन से संबोधित करता हूं कि रेखा रानी ने सदैव ही स्थित रेखा सींची। चंद्रपाल जी के पाले में पूर्ण शलाका खींची है। चंद्रपाल के पाले में चंद्रमा जो सदैव अमृत देती,
हमारे संगठन को हम अपेक्षा करते हैं चंद्रभाल जी सदैव प्रगति सलाहकार से सीखते रहेंगे। निवासी अलीपुर पोस्ट मछली थाना सदरपुर। क्या हुआ था? नक्शे में गलती थी, नक्शे में तकरीब होना था। गलती 3 मिनट में हुआ। बहुत साहब को बहुत बहुत कोट प्रणाम है इसके लिए। मुकदमा लिखा गया और ये सलेश आने की कालेंदर जी इन पर ये बेचारे पूरन मिश्रा ये भी पत्रकार है बेचारा, जब उसको बंधक बनाते मारते। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन है, माननीय साहब आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन पर गंभीरता से कार्रवाई होगी। पूर्व जिला मजिस्ट्रेट वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जी जी, हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं।